इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के जीव है। एक प्राकृत। प्राकृत जीव वो है जो प्रकृति के प्रवाहों में बहता हुआ, प्रकृति का प्रवाह यानी सागर की लहरों के भांति साइन वेव में चलता, वो जन्म लेते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, डूब जाते हैं सागर में वापस, मौजों की भांति वो उठते हैं। सभी जीव इसी तरह से आते जाते हैं। पूरा सागर लाखों लाखों जीवों को, लाखों लाखों मौजों को जन्म देता है, फिर उन्हीं को अपने में समा देता है। ये सब जीव प्रकृति के प्रोग्राम के भीतर जीते हैं। वो फूड चेन में, खुराक श्रृंखला में लगे हुए हैं, एक पुर्जा की भांति वो लगे हुए हैं। उनको वो खुराक खाना ही पड़ता है। इसी तरह से उनका प्रोग्रामिंग किया गया है कि जैसे कि एक कौवा एक विष्टा को खा रहा है और आपको पता चले कि कुछ जन्मों से पहले आप वैसे ही कौवे थे, आप मान नहीं पाओगे कि वो कैसे अपनी चोंच मार सकता है इसी गंदी जगह पर। तो प्रकृति इतनी प्रबल है कि सभी जीवों का उपयोग करती है। वेदों में एक श्लोक है कि हर प्राणी को उसकी जो आत्मा होती है वो जानती है, और वो कहती है कि अहो, मैं अन्न लेता हूं और मैं खुद अन्न हूं। मैं अन्न लेता हूं और मुझे कोई और खाने वाला पीछे खड़ा है। तो ये पूरा प्रकृति का प्रोग्राम है और इसी तरह से ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। तो ये प्राकृत जीवन जो है, इसमें मनुष्य को कॉम्पीट नहीं करना चाहिए। आज मनुष्य में बहुत लोग जो है जो पशुओं की भांति हर प्रकार का मांस खाते हैं, हर प्रकार का खुराक लेने को तैयार है और उसमें गर्व लेते हैं। मेरे एक डॉक्टर मित्र थे, वो मुझे कहते थे कि आई एम एन एनिमल ईटर। कोई भी पशु प्राणी दिखाओ, मैं उसको खा जाऊंगा। तो हम प्राकृत जीव नहीं है, क्योंकि हम खुराक की श्रृंखला में उसी स्थान पर है जहां हमें खाने वाला कोई नहीं है। हम तो कौन है? तो हम लौकिक जीव है। लौकिक का अर्थ वो है कि हम इस संसार को, अपने मनुष्य संसार को चलाते रहते हैं। हम लौकिक जीव है। लौकिक जीव वो है जो समय की रेखा पर, जिसको आप टाइमलाइन कहते हैं, तो समय की रेखा पर आप साइन वेव में चले जाते हैं। हम भी जन्म लेते हैं, मृत्यु पाते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से मृत्यु पाते हैं। इसी तरह से पूरा साइन वेव में चले जाते हैं। लौकिक जीवन वो है जो ज्यादातर मनुष्य में पाया जाता है और उनको प्रकृति ने एग्जम्प्ट किया है। एग्जम्प्ट का अर्थ कि आपको खुराक श्रृंखला से उपराम किया गया है, क्योंकि आपको अपना कोई हेतु है जन्म का। उस पशु पंखियों का जन्म का हेतु कुछ ज्यादा नहीं है, इसीलिए बेसलाइन प्रकृति अपने प्रोग्राम के लिए उनको उपयोग कर लेती है। अगर मनुष्य को जब जन्म लेते हैं तो उनको अपना हेतु होता है।
माता प्रकृति चाहती है कि आप उस हेतु को, अपने हेतुओं को पूरा करें, ताकि आप ऋण मुक्त हो, आप हल्के हो और आप परमात्मा की दिशा पर गति करें। तो लौकिक जीवन इसीलिए मनुष्य को दिया गया है। उसकी निशानी वो है कि आपको प्लस माइनस साइन वेव का अनुभव होता रहेगा। जैसे कि जन्म से मृत्यु, सुख तो दुख, स्वास्थ्य तो बीमारी, हंसना तो रोना, प्राप्ति नुकसान, संयोग कोई आया आपके जीवन में, वियोग कोई चला गया। ये सब घटनाएं आपके जीवन में अगर है, आप अगर उसको अनुभव करते हैं, आप सुख को और दुख को दोनों को पाते रहते हैं, तो आपको मानना चाहिए कि आप लौकिक जीव है और अभी आपका मनुष्य होने की यात्रा शुरू हुई है। बहुत कम लोग होते हैं जो इसे लौकिक जीवन से परे उठकर बाहर चले जाते हैं और उसको एक निरपेक्ष आंखों से देखते हैं कि सच में यह जीवन कैसे व्यतीत हो जाता है। जैसे कि कमाने निकले, पैसा कमाया तो कुटुंब का प्रेम चला गया, पैसा कमाया और हेल्थ बिगड़ गई, कुछ पाया तो कुछ छूट गया। तो यह कुछ लोग ही समझ पाते हैं कि मेरे साथ प्रकृति खेल करती है। जो ज्ञानी है वो ऐसे मनुष्य के जीवन को इसी तरह से वर्णन करती है कि एक ऐसी नौका है जो संसार सागर में बहती हुई चली जाती है। नाविक सो रहा है, ना उसके पास कुछ हलेसा है, ना कोई षड़ है, ना कोई मैप है, कई कई दिशा में जाना है। बस समय की थपाटों से चलती हुई नौका अफाट सागर में क्षितिज में कहां की कहां चली जाती है, उसको पता ही नहीं है। जन्म जन्म बदलते जाते हैं, आप आते जाते और बस यूं ही चला जाता है समय। तो ये लौकिक जीवन है। आपको ये निश्चित करना है कि सच में आपको इसी तरह से आना जाना है या जागृत होना है। जागृत वो है जो जान लेते हैं कि यहां पर समय का साम्राज्य है, यह काल का प्रदेश है, यहां रात पड़ती है, यहां मृत्यु घूमती है। जो पक्षी रात को कहीं पर आंख बंद कर सो गया, शिकारी पक्षी उसको खा सकते हैं। यह जगत बड़ा खतरनाक है। तो कालः क्रीडति, समय खेलता है आपसे। कालः क्रीडति गच्छति आयु, आयुष्य चला जाता है। यह बात जो समझ लेता है वो जागृत हो जाता है। तो जो जागृत हुए और जो जागृत नहीं है, ऐसे दो प्रकार के लोग हमारे समाज में मिलते हैं। और मुझे आपसे ये बताना पड़ेगा कि जागृत होने से आपको अहंकार न आना चाहिए, गर्व न होना चाहिए। उन अजागृत लोगों के लिए आपको करुणा होनी चाहिए, उनके प्रति दर्द होना चाहिए, सहृदयता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए।
उनके प्रति संवेदना रहनी चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्ञानी लोग जो जगे हुए हैं, मगर वो संसारी लोगों की बहुत घृणा करते हैं, बहुत नफरत करते हैं, ज्यादातर स्त्रियों की नफरत करते हैं। तो ये सब ट्रैप है। ये अहंकार से प्रकृति आपको फिर से मूलाधार पर ले जा रही है। इसीलिए आपको ये समझना है कि जाग तो गए, मगर अहंकार नहीं चाहिए हमें। तो हम अब तीसरी कक्षा पर आते हैं, और वो है जागृत व्यक्ति की निशानी। अभी हम यहीं पर रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जागृत व्यक्ति के लक्षण बताऊंगा। जय श्री कृष्ण।